गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर चल रहा था। तो मैं आपको इसमें जो पॉइंट था हमारा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या जो बल है वह किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये वाला एग्जांपल भी आपको इसमें समझाया था। हैंड से जो है बॉल के बारे में जो हमने एक्टिविटी की थी। अब इसमें कुछ हम जो है और एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो है जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वह किसी वस्तु की गति की अवस्था में किस तरह से परिवर्तन करता है करके। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जांपल्स। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल, प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। तो आपने देखा होगा कि वॉलीबॉल में जो है प्लेयर जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो बॉल को जो है, जो वॉलीबॉल होती है उसको अपने साथी खिलाड़ियों के पास जो है जीतने के लिए जो है वो एक दूसरे के पास भेजते हैं, यानी कि पुश करते हैं, धक्का देते हैं। समटाइम द बॉल इज़ रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाई पुशिंग और स्मैशिंग इट। और कभी क्या होता है, जब कोर्ट की दूसरी तरफ के खिलाड़ी के पास वो बॉल चली जाती है, तो वो भी जो है स्मैश करके या पुश करके, धक्का दे करके जो है उस बॉल को वापस भेजते हैं। इन क्रिकेट बैट्समैन प्लेज ही शॉट बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विथ द बैट। और क्रिकेट में जो है, जो बैट्समैन होता है वह मूविंग जो बॉल होती है उसमें जो है अपना बल लगा करके जो है बैट के द्वारा जो है उसकी दिशा को, और उसमें दिशा को परिवर्तित करता है, और उसमें हिट करके उसकी दिशा को परिवर्तित करता है। इफ़ देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन, तो आपने जो है क्या इसमें पाया कि जो है जो बॉल थी उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हुआ। In all these examples, the speed and direction of the moving ball change due to the application of a force। तो आपने इन उदाहरणों से समझा या देखा कि जो मूविंग बॉल है, जो गतिमान जो गेंद है, वह जो है लगातार बल लगने के कारण उसकी स्पीड में और उसकी दिशा में, यानी कि उसकी चाल में और उसकी दिशा में लगातार जो है परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, यानी कि किसी भी वस्तु के जो है वस्तु की चाल में और उसकी दिशा में जो है परिवर्तन होता है, या दोनों ही चीज़ होती हैं। तो ठीक है, तो ये हमने इसमें जाना। एज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो ये चेंज तब होता है जब जो है वह गतिमान अवस्था में, कोई भी वस्तु जो है गतिमान अवस्था में होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चेंज है, जो परिवर्तन है, वो जो है किसी भी वस्तु की गतिमान अवस्था में होता है करके। ठीक है, डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट अस फाइंड आउट। तो इसका जो ये फोर्स है, उस अगर हम किसी पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका हमेशा ये परिणाम होता है कि जो वस्तु है उसकी गति की दिशा, उसकी गति में जो है, गति की दशा में जो है परिवर्तन होता है। तो इसकी हम खोज करते हैं। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जो है हमेशा जो है, अगर हम किसी भी वस्तु पर, किसी भी सारी वस्तुओं पर नहीं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, सारी जो है अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो उसके हम जो है उसको गतिमान नहीं कर सकते हैं, उसको जो है उसको उसमें हम गति नहीं दे सकते। तो स्पीड भी ऑटोमेटिक नहीं आएगी जब हम उसको हम मोशन प्रदान नहीं कर पाएंगे, गति प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है नहीं। तो कुछ ही ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे जो है हम फोर्स अप्लाई करके उनको जो है उनकी गति की दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं, या जो है उसकी जो स्थिर अवस्था है, ठीक है, उसमें भी हम उसके परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पे हम फोर्स लगा करके उनको जो है गतिमान या उनको गति की अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे कि अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल एवन यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। तो यदि एक बहुत भारी बक्सा है जिसमें आप अपनी पूरी जो है स्ट्रेंथ लगा कर भी, पूरी ताकत लगा कर भी उसको जो है थोड़ा सा भी
तो इसको खिसका नहीं पा रहे हैं। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आप किसी दीवार पर जो है बहुत तेज़ धक्का दे रहे हैं, तो उससे भी जो है आप उस वॉल को जो है गतिमान नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पे हमारे जो है फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे हम उस ऑब्जेक्ट की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो इतना जो है मैंने आपको इसमें समझाया, इसी को दोबारा समझा दिया था। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन करके। ठीक है, यानी कि बल के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में जो है परिवर्तन लाया जा सकता है या गति में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, ये हमने समझा इस वीडियो में। अब इसके बाद जो हमारा अगली वीडियो होगी उसमें हम जो है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या जो बल होता है वह किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक।